वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूलाज को यूज करके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट फर्स्ट profit volume ratio, second break even point sales, and the third one is earning per share, that is EPS। इसके लिए एक छोटी सी टेबल के अंदर हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। सेल्स दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 35,000, इंटरेस्ट अमाउंट पर एनम इज 80,000 रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 25 रुपीज, टैक्स रेट इट इज इन परसेंटेज 40%, variable cost per unit is rupees 15, fixed cost per annum is rupees 36,000 and the number of equity share is 20,000। इसके बेस के ऊपर मुझे इन तीनों पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स को यहाँ पर प्रिपेयर करना है। सो आई स्टार्ट हियर विद टोटल सेल्स। Total sales is equal to 35,000. This is the sales units multiplied with selling price that is rupees 25. I press enter. मेरे पास टोटल सेल्स का अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। इस टोटल सेल्स के अमाउंट में से मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना चाहता हूँ, सो आई नीड टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज इक्वल्स टू the number of units sold is 35,000 multiplied by variable cost that is 15 rupees per unit. I press enter. मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 5,25,000 रुपीज। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूंगा, देन आई विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। आई सिंपली राइट कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। Contribution margin is rupees 3,50,000। Contribution margin के अंदर अब मैं यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को लेस करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को लेके आना है। दिस इज इक्वल्स टू 36,000 रुपीज। नाउ आई रिड्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बाय फिक्स कॉस्ट। दिस इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वी कैन राइट इट हियर एज operating profit. This is equals to contribution minus fixed cost. We got the operating profit as 3,14,000 rupees. Now I will less the interest amount. Interest amount is given to us as 80,000 rupees per annum. This is equals to 80,000 rupees. Earning before taxes, I write EBT. This is equals to 3,14,000 minus 80,000. Earning before tax amount is 2,34,000 rupees. Now I will reduce it by the tax amount. So मैंने यहाँ पे less tax दे दिया। अर्निंग बिफोर टैक्स में से अब मैं टैक्स के अमाउंट को रिड्यूस करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज अवर अर्निंग मल्टीप्लाइड विथ टैक्स रेट दैट इज 40%। आई प्रेस एंटर। मेरे पास टैक्स का अमाउंट आ गया 93,600 रुपीज। नाउ आई हैव द अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। दिस इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस tax amount. So the earning after tax amount is 1,40,400 rupees. जिन सेल्स को मैंने स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर रेफर किया है, वो सारे सेल का रेफरेंस मैंने राइट साइड के ऊपर दे दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं मेन क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें फॉर्मूला दिया गया है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। मैं रिजल्ट के नीचे वाले सेल के अंदर
इसकी कैलकुलेशन को कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन अमाउंट इज 3,50,000 रुपीज। दिस इज डिवाइडेड बाय सेल्स अमाउंट 8,75,000 रुपीज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये वैल्यू 0.4 आ गई। मैं इसके साथ साथ इनकी सेल रेफरेंस भी आपको दे रहा हूं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हमने अभी ऊपर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट किया है और फिक्स कॉस्ट हमें यहां पर ऑलरेडी दी गई है। दिस इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, दैट इज 0.4। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज 90,000 रुपीज। नाउ द लास्ट पॉइंट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है दैट इज 1,40,400 रुपीज। इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के साथ डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय number of equity share, that is 20,000. I press enter. I got the value 7 rupees 2 paisa. This is the earning per share. जिन पर्टिकुलर सेल्स को हमने इन फार्मूलाज के अंदर रेफर किया है वो मैंने सेल रेफरेंस आपको राइट साइड के ऊपर दे दिए। सो स्टूडेंट, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स को प्रिपेयर करेंगे और उसको प्रिपेयर करने के बाद आप इनमें से रिजल्ट को डिराइव करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।